प्यारे बच्चे, नमस्कार। आज 29/8/2020 को आपको सोशल साइंस की वर्कशीट भेज दिया गया है। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है भारत में अखाद्य फसल। ये आपकी भूगोल की कृषि चैप्टर का हिस्सा है। फसल खाद्य और अखाद्य दो प्रकार के हैं। खाद्य फसल उसे कहते हैं जिसे मनुष्य अपने भोजन के रूप में प्रयोग करता है, जिसको हम अपने खाना के रूप में प्रयोग करते हैं। अखाद्य फसल उसे कहा जाता है जिसको खाया नहीं जा सकता, परंतु उसका उपयोग अन्य कार्यों में करते हैं। अखाद्य फसल हमारे दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम है। आप जो कपड़े पहनते हो उसकी निर्माण की एक लंबी प्रक्रिया होती है। कपड़ा बनाने के लिए रेशम, कपास इत्यादि के रेशों की आवश्यकता पड़ती है। आज मुख्य रूप से हम कपास, रबड़, जूट, रेशम इत्यादि अखाद्य फसलों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम रबड़ के बारे में जानते हैं। रबड़ एक अखाद्य फसल है और इसके उत्पादन के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है। सबसे पहले नंबर 1, रबड़ के उत्पादन के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना आवश्यक है। अब यह किन किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से इसका उत्पादन अधिक होता है? तो रबड़ का उत्पादन वाले राज्य हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय के गारो की पहाड़ियाँ। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रबड़ के उत्पादन के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की आवश्यकता होती है। तो आपको जैसे कि पता है केरल, सबसे पहले केरल में मानसून आता है और वहाँ पे मानसून की कौन सी शाखा आती है? आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि मानसून की शाखाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखाओं से आती है। तो केरल में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बंगाल की खाड़ी में इससे जो उसकी हवाएं जाती है मेघालय, वहाँ भी विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश होता है। तो इन सारे राज्यों में रबड़ का उत्पादन के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ विराजमान हैं। अब हम देखेंगे कि रबड़ जो है वो उस उत्पादन में भारत का कितना स्थान है। आपका सारा चीज़ वर्कशीट में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको कन्विंस करने के लिए, आपको थोड़ी जानकारी देने के लिए यूट्यूब मैं वीडियो बना के आपको भेज रहा हूँ। आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो मेरे से आप फिर से पूछेंगे। भारत में विश्व में रबड़ उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। रबड़ कंप्लीट हो गया। दूसरा कपास के बारे में। कपास एक बहुत ही महत्वपूर्ण अखाद्य फसल है और कपास के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी, जिसको हम रेगुर मृदा भी कहते हैं, काली मिट्टी में कपास की फसल का उत्पादन अच्छा होता है। आपको पता है कि जो हमारे भारत में काली मिट्टी का मुख्य क्षेत्र है वो दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार डेक्कन प्लेट्यू किधर है? तो साउथ इंडिया में। कहने का अर्थ है वो सारे क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, कर्नाटका, इन सारे क्षेत्रों में कपास का उत्पादन होता है।
कपास के उत्पादन में भारत का नंबर तीसरा है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे जूट के बारे में। जूट एक ऐसा फसल है जिसका उत्पादन अत्यधिक दलदली क्षेत्रों में होता है। जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है और बाढ़ आने के बाद जब वहाँ से पानी निकल जाने के बाद जो वो मिट्टी बच जाती है, वो मिट्टी जिसको हम डेल्टा भी कह सकते हैं, या फिर वो मृदा जो होती है जो खादर और बांगर कहा जाता है, वो मृदा जो है उस मृदा में जूट का उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है। और भारत का जो मुख्य रूप से जूट उत्पादक राज्य हैं वो है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा इत्यादि राज्य। जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी लागत बहुत ऊंची होती है, इसका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। अब अब नायलॉन का अधिकतर प्रयोग हो रहा है, लोग पैकिंग सामग्री में लोग नायलॉन का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि उसकी लागत कम होती है, तो धीरे धीरे इसकी मांग घटती जा रही है। अब हमें पढ़ना है कि इन चीज़ों में हमें सुधार करने की क्या आवश्यकता है। तो प्रौद्योगिकी, टेक्निकल सुधार करने की आवश्यक है, प्रौद्योगिकी सुधार करने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी और इसमें सुधार हम क्या किया जा सकता है? प्रौद्योगिकी सुधार किया जा सकता है कि अधिक से अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें प्रौद्योगिकी में सुधार कर सकते हैं हम कि मशीन से कार्य किया जाए। और भी संस्थागत सुधार कर सकते हैं, किसानों को ऋण कम ब्याज में दिया जाए, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड बनाया जाए। इन सारी सुविधाओं के करने से भारत में कृषि क्षेत्र काफ़ी आगे की ओर प्रगति करेगा। धन्यवाद।